गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लोअर पीसीएस प्री से लेकर मेंस के दोनों पेपर आपके लिए, ताकि आप तैयारी कर पाएँ, इसके लिए मैं आपको ये पेपर बताता हूँ कि कैसा आया था। लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था 2016 में आया था, लेकिन 17 में पेपर 18 में पेपर हुआ था ये प्री का। ठीक, 17 में पेपर हुआ था और उसके बाद फिर 18 में मेंस का हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसा पेपर था उस समय। चलिए देखते हैं भाई। तो उस समय जो पेपर था प्री का, सबसे पहला पार्ट आपको पता है जनरल स्टडीज़ का होता है, 150 मार्क्स का ये होता है। इसमें रीजनिंग भी आती है। तो पेपर किस किस तरह आया था उस समय ये देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम पेपर था और मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, पढ़ सकते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। तो किस ज़िले का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है वो बता रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें पौड़ी और नैनीताल। नैनीताल परसेंटेज में और पौड़ी क्या है आपका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया था उस समय का, जो आंसर है ये। ठीक है, बाकी ये ताल मैच करने को आ रखा है। ठीक है, इसको मैं हिंदी में ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपको मैच करने थे कि कौन से ताल कहाँ हैं। ठीक है, जैसे 7 ताल आप बोलोगे नैनीताल में है, द्रोण ताल आपका काशीपुर में है। ठीक है, ये बिरही ताल चमोली में है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। तो आप कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं उन्होंने, आप ऑप्शन देकर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इस तरह से आप देखिए क्वेश्चन सिंपल, इतना लेवल ऐसा नहीं है जैसे आजकल का हो चुका है। तो ये देखिए कॉमन क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उत्तराखंड के। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप लोग अपने आंसर देख लेंगे भाई। ठीक है, इसके आंसर की मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी आप देखिए कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं आप लोग, कैसी तैयारी आपकी अभी तक है देख लीजिए आप लोग। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, सेम पेपर इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों लैंग्वेज में आएगा। जो दोनों माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए इसमें एडवांटेज है, क्योंकि मेंस में भी आपको इंग्लिश में लिखने की छूट होती है, आप लोग डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं। तो ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन भी उस समय आया था। ठीक है, और बाकी तो ये सिंपल क्वेश्चन उत्तराखंड के पूछे थे। ठीक, अब 2-3 साल में लेवल भी काफ़ी बढ़ चुका होगा, थोड़ा सा उसके अनुसार तैयारी कीजिएगा अपनी। ठीक है, तो देखते रहिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ पेपर को, आप लोग पॉज करके देख लेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ है, काशीपुर में। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं इन लोगों ने। ठीक है, अब नेशनल जीके क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, नेशनल जीके क्वेश्चन, ये एफएल नीति वाला तो कई बार आता है क्वेश्चन, शराब नीति है उत्तराखंड में। तो बाकी देख लीजिए आप लोग, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। फिर रजिया सुल्तान, ये दिल्ली सल्तनत क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, मुग़ल वंश के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो लेवल मतलब ऊपरी लेवल है, ऐसा कुछ डीप क्वेश्चन कोई दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को, स्टैटिक्स को मजबूत करेंगे, तब जाके इस परीक्षा में आप लोग अच्छे अंक ला सकते हैं प्री में। ठीक है, तो जो प्री के मार्क्स हैं जुड़ते भी नहीं मेंस में। देखिए करंट अफेयर का भी है, काफ़ी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। ठीक है, बाकी वही क्वेश्चन जो हर बार आते हैं, करंट अफेयर भी है भाई काफ़ी कुछ। ठीक है, तो करंट अफेयर का पक्ष भी आपको अपना मजबूत करना होगा अगर अपना स्थान सुरक्षित करना है तो। ठीक है, इसमें जनरल साइंस आप देख सकते हैं, जनरल साइंस भी है। ठीक, फिर से करंट अफेयर वगैरह क्वेश्चन। अब आपका शुरू हो गया है जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन रीजनिंग के इसमें। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखते हैं, रीजनिंग में हल्की मैथ्स भी इन्होंने डाली है। ठीक है, तो सिंपल है, 8 बच्चे एक टूर्नामेंट भाग लेते हैं, प्रत्येक को हर एक साथ खेलना है, तो कुल कितने गेम खेलेगा। तो आप कर सकते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से होता है क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, तो हल्का स्तर परसेंटेज और एवरेज करके ही जाना। तो मैथ्स क्योंकि एप्टीट्यूड है तो रीजनिंग कहा ज़रूर है, लेकिन मैथ्स भी इसमें
आ जाती है कॉमन मैथ्स। ठीक है, देखिए ये देखो फिर से ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये फिर से एरिया का क्वेश्चन आ गया। ठीक, काउंटिंग फिगर भी आता है, परसेंटेज फिर देखो। ठीक, पाउस करके आप देखते रहें, मैं तो आपको स्क्रॉल करके बता रहा हूँ कि किस तरह का पेपर था ये। इसके बाद ये फिर से मैथ्स के क्वेश्चन है इस टाइप के। ठीक है, और ये क्वेश्चन फिर से वो रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, 2πr। सिंपल है लेकिन मैथ्स भी है काफ़ी हद तक, देखो मैथ्स भी करनी होगी। ठीक है, और ये आपका रीजनिंग फिर से। आप लोग पॉज करके देख लेंगे। तो ये था इसका जो पेपर था लोअर पीसीएस का प्री का जो पेपर है वो इस तरह से है। रीजनिंग भी सिंपल रीजनिंग, हर कोई क्वेश्चन इतना ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने। जिन लोगों का मैथ्स बैकग्राउंड है उनको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, लेकिन थोड़ा आर्ट्स वालों को होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो सीखा नहीं जा सकता, सिंपल से ही मैथ्स है। आप लोग अगर अभी तैयारी शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, रीजनिंग में ही आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो ये था इसका 150 मार्क्स का पेपर। ठीक, तो 150 में से 100 नंबर पर्याप्त होते हैं, तो 100 नंबर तक मेरिट लास्ट टाइम भी गई थी 98 में ख्याल से। ठीक है, तो ये था आपका मेंस प्री का पेपर। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि पेपर का लेवल किस तरह से है, लेकिन हर क्षेत्र से क्वेश्चन है। ठीक है, यूकेपीएससी का पेपर सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पेपर नहीं हो सकता। आप लोग, अब तो उत्तराखंड का लेवल काफ़ी ऊपर हो चुका है, तो उस तरह से आप तैयारी कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये था उस समय का पेपर प्री का। अब मैं आपको मेंस का पेपर दिखाता हूँ कैसा पेपर था मेंस का। ठीक है, देखो भाई, अब ये मेंस का पेपर है। ये जो मेंस का हुआ था उसका पेपर है। जनरल स्टडीज़ का पेपर कैसा आया था मेंस में, ओरिजिनल पेपर है ये। ठीक है, तो ये पेपर देखो, इसमें 3 घंटे का समय मिलता है, 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लिखा भी है कि प्रत्येक सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके अंत में अंकित किए गए हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था, 100 शब्दों में लिखना था आपको, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। राइट डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन सिटीजन। ठीक है, लिमिट वर्ड है 100 वर्ड, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो लोग इससे पकड़ रखते हैं जीएस में, पॉलिटिकल साइंस में। दूसरा क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट लिखना है, राइट अ शॉर्ट नोट। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम पे, तो कृषि क्लिनिक पे, और किसान कॉल सेंटर पे, ब्लू रिवर्स नीली क्रांति पर, तो सभी पर लिखना था आपको, 25-25 शब्द लिखने थे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। थर्ड क्वेश्चन था कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का उल्लेख कीजिए। राइट डाउन द वर्क बीइंग डन अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वर्ड लिमिट है 100। अगला था, उस समय करंट अफेयर में यही चल रहा था कि स्मार्ट शहर योजना क्या है, भारत में इसे कैसे लागू किया गया है। ठीक है, व्हाट इज़ द स्मार्ट सिटी स्कीम, हाउ इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक, तो ये था आपका 4 क्वेश्चन शुरू किए थे। अब मैं आपको पाँचों क्वेश्चन था, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो महिला वैज्ञानिक योजना, नाभिकीय कृषि, नाभिकीय औषधि, मानसून मिशन, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर, न्यूक्लियर मेडिसिन, मानसून मिशन। ठीक है, तो आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखना था, 25-25 शब्द के लिखने थे आपको। ठीक है, आप ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम भी जाएगा, तो लिमिट 25 शब्द बहुत हैं। आप लोग इसमें जितना अच्छा दे सकें अपना, वो लिख दीजिए जानकारियाँ। ठीक है, छठा क्वेश्चन था, भारत में निर्माण योजना के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द मेक इन इंडिया स्कीम। ठीक है, वर्ड लिमिट 100 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में आया था, उस समय 100 शब्दों में लिखना था, 10 नंबर का था ये भी। ठीक है, राइट डाउन अबाउट द नमामि गंगे। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको राइट डाउन द शॉर्ट नोट लिखना था, लिमिट वर्ड 25 था। तो गांधार कला थी, सांची स्तूप था, अजंता एलोरा था, खजुराहो था। ठीक, तो
राइट डाउन द शॉर्ट नोट, गांधार आर्ट, स्तूपा इन ऑफ सांची, अजंता एलोरा, खजुराहो। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, ये 9वां क्वेश्चन था, 100 शब्दों में लिखना था, 10 नंबर का था। व्हाट वर द काउज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है डिस्कशन के लिए, आप लोग उसमें अच्छा से दे सकते थे अपना। और ये 10वां क्वेश्चन था, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आशा। तो जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, और आशा। ये 10वां क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन। चलिए 11वां क्वेश्चन था कि कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 क्या है, वर्णन करें। व्हाट इज़ द नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, डिस्क्राइब इन 100 वर्ड्स। 10 मार्क्स का था ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में क्या जानते हैं, वो लिखिए आप लोग, ठीक है। राइट अबाउट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर 13वां क्वेश्चन था उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में लिखे। राइट अबाउट द मुख्यमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन उत्तराखंड, ठीक है। 100 शब्दों में था ये भी। सबके लिए आवास शहरी मिशन क्या है। व्हाट इज़ द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन, लिमिट वर्ड इन 100, ठीक है। 15वां क्वेश्चन था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, प्रत्येक की सीमा 25 शब्द लिखने, सिर्फ 25 शब्द लिखने थे आपने। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, आम आदमी बीमा योजना। देखो भाई जो करंट अफेयर थे उस समय वही ज़्यादा आया था, तो करंट इवेंट थे उस समय के ये, तो आप लोगों ने इसमें लिखना था कि क्या चल रहा है इसमें और क्या क्या इसमें दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, आम आदमी बीमा योजना। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थलों का महत्व बताइए, ठीक है। तो 25 शब्द लिखने थे सिर्फ आपने, और वो बेस्ट लिखना था आपने 25 शब्द। कालसी के बारे में लिख सकते थे आप लोग, कालसी सिल्ले के बारे में लिखेंगे, कालसी का सिल्ले किस नदी के किनारे है ये लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखा है उस लेख में इतने। लेकिन देखो आपको बहुत सारा पता है, लेकिन आपको सिर्फ 25 शब्दों में ही उसको देना है और अच्छे से देना है जो भी है, ठीक है। ज़्यादा पेज भर के इसमें कुछ नहीं होता ऐसा। हेमकुंड साहिब के बारे में लिखिए, कलियर शरीफ के बारे में लिखिए, देवप्रयाग के बारे में लिखिए। आप लोग चारों स्थलों के बारे में 25 शब्द में लिखना था आपने, और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2.5 नंबर का ये लगा लो, ठीक है। तो आप कितना अच्छा लिख सकते हैं कालसी के बारे में, हेमकुंड साहिब के बारे में लिख सकते हैं आप लोग, चंबोली हेमकुंड साहिब के बारे में क्या क्या जानते हैं आप विशेष, ठीक है। कलियर शरीफ रुड़की, देवप्रयाग के बारे में क्या जानते हैं। तो ये 16वां क्वेश्चन था। 17वां क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों का विवरण दीजिए, ठीक है। तो आपको नेशनल देखो अभ्यारण्य लिखा है और यहाँ नीचे लिखा है नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा 100 शब्दों में, ठीक। और लास्ट पेज है ये, निम्न के बारे में संक्षेप में लिखिए। सुंदरलाल बहुगुणा, सिरिल रफेल, ब्रिजमोहन नेगी, टिग्मांशु धुलिया, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये उत्तराखंड से जुड़े हैं, और आप लोगों को 25 शब्द में सिर्फ बताना है इनके बारे में, ठीक है। क्या आप बेस्ट जानकारी दे सकते हैं वो आपको लिखना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, देवीधुरा मेला, पूर्णागिरि मेला, झंडा मेला, गौचर मेला, ठीक है। तो कल आर्ट एंड कल्चर से भी काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और पर्सनैलिटी से भी हैं, ठीक है। तो तैयारी इस तरह से कीजिए कि आप लोग मतलब प्री में ही उस तरह की तैयारी कीजिए कि जो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग, कि आप क्या जानते हैं। वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, आप साथ साथ मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट था ये भी। और ये लास्ट क्वेश्चन 20वां था कि आपने एक आपको दे रखा है कि आप इसमें आपने बनाना था डायग्राम बनाना था, इसके बार डायग्राम बनाना था। तो बार डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका भी मैं बताऊंगा आपको सॉल्यूशन। तो आप लोग देखिए कैसे बनाना था, ये क्या क्वेश्चन होता है ये और क्या है इसमें। फूड इतना इतना रुपये, वस्त्र पे इतना, किराया, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा। तो ये था जिसमें आपको बनाना था आपको बार डायग्राम बनाना था आपने इसमें, रिप्रेजेंटेड एडर डाटा, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन थे और सब में शॉर्ट नोट था, बड़ा सिंपल सा था। लेकिन आप लोगों को इसमें अपना अच्छे से विचार जो है आप जानते हैं इनके बारे में नॉलेज जितना है आप लोग वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आपने पॉज करके देखना है, मैंने तो थोड़ा पेपर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आप लोग तो मैं इसको सॉल्यूशन भी बताऊंगा किस तरह से आप लिख सकते थे, या मैंने क्या लिखा था आप बताऊंगा आपको। अभी आप इसका सेकंड पेपर देखिए, सेकंड पेपर क्या हुआ था। चलिए सेकंड पेपर था एसे एंड ड्राफ्टिंग का, निबंध आलेखन का,
3 घंटे इसके लिए भी थे और 200 मार्क्स का था ये, ठीक है। तो इसमें भी ये देखिए पहला पेपर बता रखा है कि किस किस तरह से आपको क्या क्या करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था देखते हैं। ये था कि 400 शब्दों में निबंध लिख लीजिए किसी एक पर। साहित्य और मानव मूल्य, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, उत्तराखंड में पर्यटन संभावनाएं, प्रदूषण नियंत्रण में एनजीओ की भूमिका, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, उत्तराखंड में भूस्खलन और बांध, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है लिटरेचर एंड ह्यूमन वैल्यू, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टूरिज्म इन उत्तराखंड, रोल ऑफ एनजीओ इन पॉल्यूशन कंट्रोल, साइंस इज बून और कर्स, ठीक है, लैंडस्लाइड एंड डैम इन उत्तराखंड। तो इन सब में से किसी एक पर आपने 400 शब्दों का निबंध लिखना था। तो आप तैयारी कर सकते हैं निबंध की कि किस तरह से निबंध पूछे जाते हैं। देखिए कोई भी मतलब सब कॉमन टॉपिक थे, कुछ थे थोड़ा सा, लेकिन किसी एक पर जिसमें आप बेस्ट लिख सकते हैं उस पर लिखना था आप लोगों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन था इसमें, ये आपको दे रखा है एक पैसेज, ठीक है, जो आपने पढ़ना था। भारतीय से आशय है केवल भारत में पैदा हुए नागरिक गुण से ही नहीं अपितु भारतीयता एक व्यापक अवधारणा है जिसमें केवल नागरिक अधिकार या कर्तव्य मात्र नहीं आते, ये नागरिक अधिकार और कर्तव्य उसके अंग ही हैं। उसके साथ ही एक उदार, सहिष्णु, त्यागी, उत्साही, कर्मवाद से प्रेरित हैं, धैर्य संपन्न, वैश्विक चेतना संपन्न, इंद्रिय निग्रह करने वाला, सत्य को जीतने वाला व्यक्तित्व का होना भी भारतीय की अंतर्निहित पहचान है, ठीक है। तो इस तरह से एक पैसेज आया था आपको इसमें कुछ, तो ये पैसेज है पूरा, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको आंसर देने थे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक एक पूछा जाता है, उसका समरी लिखने को आता है, और रेखांकित जो अंडरलाइन वर्ड हैं उसका मतलब पूछता है आपसे, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे, पैसेज पढ़ के अपना कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें था क्वेश्चन नंबर 3 है, जो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैं बताता हूँ आपको क्या था। क्वेश्चन 3 था, सरकारी पत्र के आवश्यक अवयवों का सविस्तार परिचय दीजिए। सरकारी पत्र के आवश्यक अवयवों का सविस्तार परिचय दीजिए। एक ज्ञापन तैयार कीजिए। अपर सचिव रक्षा मंत्रालय की ओर से ज्ञापन होगा, इसमें अधीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भेजा है, और ये सब कुछ कंडीशन दे रखी है उन्होंने भी। आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है, सरकारी पत्र आया था उस समय। और ये फिर 4th क्वेश्चन था, देखो मार्क इस पर लिखे हुए हैं कौन कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो 50 नंबर का ये राइटिंग था, ये जो 50 नंबर का था, ये जो ये लेटर आ रहा है 50 नंबर का, एक लेटर लिखने को आया था आप लोगों पे, ठीक। ऐसे ही 30 और 35 और 45 50 नंबर का ये आपका गद्यांश भी था। 50 नंबर का ये अनसीन पे ये जो पैसेज था, और 50 नंबर का आपका लेटर था, ये जो सरकारी पत्र लिखने को आया था। फिर 25 नंबर का ट्रांसलेशन था, हिंदी को इंग्लिश में कीजिए। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी आती है, 25-25 नंबर की थी वही, ठीक है। तो देखिए एक अच्छा यहाँ पर नंबर बनाने का, यहाँ पर नंबर कटते नहीं, अगर आपकी अच्छी है ग्रामर, हिंदी या इंग्लिश दोनों, ग्रामर ही अच्छी होनी, दोनों ही अच्छी होनी चाहिए इसमें तो, ठीक है। तो ये उस समय का ये आया था, आप उसको देख लेंगे भाई किस तरह का था। और 5वां क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है 5वां क्वेश्चन, जिसमें आपको अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। महात्मा गांधी सेड आई एम अ सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं भारत का सेवक हूँ। इस तरह से आपको हिंदी में अनुवाद करके देना था अंग्रेजी का। तो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश को भी आता है, 25-25 50 नंबर का ये भी आता है। देखो भाई 50 नंबर का आपका ये ट्रांसलेशन आएगा, 50 नंबर का आपका लेटर राइटिंग है, 50 नंबर का आपका अनसीन पैसेज है, फिर निबंध है आपके लिए, ठीक है। तो एक अच्छी सी मतलब पेपर काफ़ी अच्छा आता है, अगर आप लोग, आपकी स्किल अच्छी है लिखने की, आपके थॉट कितने पॉजिटिव हैं या कितने प्रोग्रेसिव हैं, इस तरह आप वहाँ पर दे सकते हैं लिखकर, ठीक है। तो ये था उस समय का प्री और मेंस। मैंने प्री का पेपर भी बताया आपको, और मेंस का दोनों पेपर बता दिए मैंने आपको, जनरल स्टडीज़ का और ऐसे राइटिंग का, ठीक है। तो आप लोग अब देख लीजिए किस तरह से का लेवल था, और उस तरह से अपनी तैयारी कीजिए। मेंस का लेवल तो ये रहने वाला है, लेकिन प्री में थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल ये आपके लिए 3 पेपर थे, एक प्री का और 2 मेंस के, ठीक है। और ऐसा था उस समय का ये लोअर पीसीएस का पेपर, ठीक है। तो आप लोग अब तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही।